लोन पेयर होता तो यही होता, लेकिन क्योंकि दो लोन पेयर है एंड लोन पेयर बॉन्ड पेयर रिपल्शन इज ग्रेटर, हेंस द बॉन्ड एंगल रिड्यूसेस फ्रॉम नॉर्मल टेट्राहेड्रल 109 डिग्री 28 मिनट टू 104.5 डिग्री। तो ये फिर वही लर्न करने की कंडीशन आ गई कि घटा तो सही, नॉर्मल अरेंजमेंट से एंगल घट गया लेकिन वो रह गया 104.5 डिग्री। तो ये हर केस में पर्टिकुलर अलग याद करना पड़ जाता है, लेकिन किसी बच्चे को रटने की आवश्यकता नहीं है, बस इतना दिमाग में जरूर आ जाए कि H2O में जो एंगल आएगा वो नॉर्मल टेट्राहेड्रल एंगल से कम होगा, और नॉर्मल टेट्राहेड्रल एंगल ये होता है। और यहां तक भी पहुंच जाएंगे नॉर्मल टेट्राहेड्रल की ये बात क्यों कर रहे हैं सर, क्योंकि अगर चार पेयर हैं तो चार पेयर टोटल आ रहे हैं, जिसमें से दो बॉन्ड पेयर दो लोन पेयर है। अगर चार पेयर है तो चार पेयर का अरेंजमेंट एक ही है टेट्राहेड्रल, और उन्हीं अरेंजमेंट्स पे आपको गौर करना है। कुल मिला के 6 का अरेंजमेंट निकले जिनसे सारी शेप निकली। अगर दो पेयर आ रहे हैं तो लीनियर, तीन पेयर आ रहे हैं तो ट्राइगोनल प्लेनर, चार पेयर आ रहे हैं तो टेट्राहेड्रल, पांच पेयर आ रहे हैं तो ट्राइगोनल बाइपिरामिडल, छह पेयर आ रहे हैं तो ऑक्टाहेड्रल, सात पेयर आ रहे हैं तो पेंटागोनल बाइपिरामिडल। यही तो कल के में सीखे थे। बस अब ये सीख गए थे कि अगर इतने पेयर हैं तो ये अरेंजमेंट होते हैं, एंगल इनमें सबके सीख लिए थे। अगर सारे के सारे पेयर बॉन्ड पेयर हैं तो जो अरेंजमेंट है वही शेप भी बोली जाएगी, क्योंकि सब बॉन्ड पेयर है, सब जगह एटम ही है। लेकिन अगर लोन पेयर है तो लोन पेयर अरेंजमेंट में तो होगा वो, लेकिन शेप बोलते समय उसको छुपा के बात करेंगे। उसको क्यों, क्योंकि ऐसे समझाया तो वो भूत है, आपको दिखेगा नहीं है अरेंजमेंट में, लेकिन शेप में नहीं बोलना, तो थोड़ा ही बोलनी है, शेप मॉलिक्यूल भी बोले जाते हैं। ये सिखाया था आप लोगों को। अब आप लोगों को किसी को कोई डाउट? आकाश, विनायक और सूर्यांश आपके हैंड रेज हो रखे हैं, अगर डाउट नहीं है तो लोअर कर जाइए बेटा, अगर डाउट है देन रेज ही रखिए। सूर्यांश पूछिए, क्या पूछ रहे हो सूर्यांश? अगर आप हाथ रेज मत करिए, लोअर मत करिएगा, पूछो सूर्यांश। सूर्यांश मैंने अनम्यूट कर दिया है आपको। आई थिंक आपके नेटवर्क में ही इश्यू चल रहा है। कोई बात नहीं, अगर नेटवर्क का इश्यू है और आप अनम्यूट नहीं हो पा रहे हो, आप वैसे भी पूछ सकते हो कभी भी। अब देखते हैं नेक्स्ट केस है SO2। अब SO2 जैसे कल भी एक बच्चे को पूछ रहा था सर SO2 की थोड़ी दिक्कत आ रही है, SO2 को सीखिए, बड़ा आसान है। आपको पहले तो एक ये जानना होगा कि SO2 में सेंट्रल एटम सल्फर है, इसके वैलेंस शेल में कितने इलेक्ट्रॉन पेयर टोटल आएंगे। उसके लिए सबसे पहले आप सीखें कि जो सल्फर है उसके वैलेंस शेल में इलेक्ट्रॉन होते हैं 6, 1 2 3 4 5 6, ये इतने इलेक्ट्रॉन होते हैं उसके वैलेंस शेल में, 1 2 3 4 5 6 इस तरह से। अब ऑक्सीजन जब शेयर करेगा, एक ऑक्सीजन ने तो ये डबल कोवेलेंट बॉन्ड बनाया, दो इलेक्ट्रॉन सल्फर के इसमें शेयरिंग में, दो ऑक्सीजन के, एक तो ये बॉन्ड बना, और एक ऑक्सीजन ने इस पेयर से शेयर किया जिसमें कोऑर्डिनेट है, जो सिखा चुका आप लोगों को, जिसमें दोनों इलेक्ट्रॉन सल्फर के, ऑक्सीजन कुछ नहीं दे रहा अपना। ये कंडीशन बन के आई। तो टोटल इलेक्ट्रॉन पेयर काउंट करूं तो 1 पेयर 2 पेयर 3 पेयर, क्योंकि ये डबल बॉन्ड वाली कंडीशन है, और डबल बॉन्ड में जो इलेक्ट्रॉन पेयर होंगे उसे सिंगल पेयर माना जाएगा। कहा था कि अगर डबल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड है तो इलेक्ट्रॉन, अगर डबल बॉन्ड है तो 2 पेयर शेयर हो रहे होंगे, ट्रिपल बॉन्ड है तो 3 पेयर शेयर हो रहे होंगे। लेकिन इस थ्योरी के पर्पस के लिए डबल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड को सिंगल इलेक्ट्रॉन पेयर काउंट करना है, और नाम दिया था उसे सुपर पेयर। तो टोटल अगर पेयर काउंट करूं तो 3 ही पेयर हो गए, और 3 पेयर का तो सर ने एक ही अरेंजमेंट बताया, बस ये वाला ट्रायंगल प्लेनर 3 पेयर का ये अरेंजमेंट है। अब बस इसमें से दो बॉन्ड पेयर है, तो दो जगह बॉन्ड बन गए यहाँ। एक कौन है वहां लोन पेयर, या तो ऐसे रख दीजिए वहां पे, ये ऐसे दिखा दो, कोई दिक्कत नहीं है। अच्छा दिखाना है थोड़ा और, उस लोन पेयर को ऑर्बिटल बना के दिखा दो, ये लोन पेयर हो गया। ये तो शेप कैसी आ गई, ये अगर अरेंजमेंट तो ट्रायंगुलर प्लेनर है कि लोन पेयर है, शेप में इंक्लूड नहीं करोगे तो शेप कैसी आई है, बैंड। तो बैंड तो यहां से भी आती है, ये कल भी सिखा रहा था। अब बॉन्ड एंगल की बात करी जाए तो नॉर्मल एंगल जो होना चाहिए वो होना चाहिए 120 डिग्री, 120। अब नॉर्मल क्यों होना चाहिए, क्योंकि 3 पेयर का अरेंजमेंट होता है ट्रायंगुलर प्लेनर, और ट्रायंगुलर प्लेनर में 120 120 120 के होते हैं एंगल, तो नॉर्मल इतने होने चाहिए एंगल। लेकिन क्योंकि लोन पेयर आ गया है एंड लोन पेयर बॉन्ड पेयर रेट फंक्शन इज ग्रेटर, हेंस बॉन्ड एंगल रिड्यूसेस फ्रॉम दिस एंगल, और रिड्यूस होके कितना हो घटेगा ये कंफर्म है। जब लोन पेयर आएगा तो नॉर्मल एंगल जो उससे घट जाएगा एंगल, लेकिन कितना घटेगा ये मैंने कल भी कहा था कि यू हैव टू लर्न दिस इन एंड इट इज डिफरेंट इन डिफरेंट केसेस। जैसे इस वाले केस में हम देखें तो 119.5 हो जाता है, तो ये याद करिए आपने।
इसी बात को अगर मुझसे लैंग्वेज में गए तो आपके सामने लैंग्वेज लिखी हुई है कॉपी में, इजी इजी यहीं से देख के बोलते जाओ कि SO2 molecule there are total 3 electron pairs in the valence shell of sulfur, out of which 2 are bond pair and 1 is lone pair, and thus it has band shape and the bond angle reduces from normal trigonal planar angle 1020 degree to 119.5 degree due to greater lone pair bond pair repulsion। की लैंग्वेज तैयार होगी। किसी बात को अगर हम समझ रहे हैं तो उसको लैंग्वेज में कन्वर्ट करना कोई बड़ी बात नहीं है। अब किसी बच्चे का डाउट हो तो हाथ खड़ा करो। सूर्यांश की तो नेटवर्क प्रॉब्लम है, कोई दिक्कत नहीं है सूर्यांश, आप क्लास ऐसे ही अटेंड करते रहो, कोई दिक्कत नहीं मुझे। किसी और बच्चे का डाउट हो, VSEPR से रिलेटेड कोई भी डाउट हो वो पूछ लो, क्योंकि फिर मैं अगली थ्योरी पढ़ाने जा रहा हूं आज के पीरियड के लिए। जो अगली थ्योरी है फिर वो डिस्कस करने जा रहा हूं आप लोगों के साथ। राजवर्धन, माइक नजदीक रखना और नेटवर्क पर रहना, तब पूछना। पूछो राजवर्धन। सर ये VSEPR थ्योरी से सर किसी कंपाउंड की स्टेबिलिटी के लिए अगली थ्योरी आएगी। अभी VSEPR से स्टेबिलिटी नहीं देखनी है आपको, MOT आएगी जब सिखाऊंगा मैं कैसे स्टेबिलिटी देखनी है आपको। ओके सर, थैंक यू सर। अभी VSEPR से आप पुरानी थ्योरीज में हो तो उससे मत देखो, मैं अगली थ्योरी आएगी सब आ जाएगा। राजवर्धन म्यूट कर लो। अब कितने लोगों को VSEPR क्लियर है, फिर मैं अगली थ्योरी पे चल रहा हूं। ओके, दीक्षांत, पार्थ, दीक्षांत आप, हाँ ठीक है बेटा, गुड, ओके। अगर क्लियर है आप लोगों को तो अब अगली थ्योरी देखो। और अगली थ्योरी जब मैं पढ़ाऊं तो मेरी एक बात सुन लो, जहां तक मैं जब डाउट पूछा करूं तो क्योंकि थ्योरी जब पूरी पढ़ लोगे तब पूरी थ्योरी पे बात हो सकती है। उससे पहले जितना मैं बता रहा हूं उस पर डाउट रखा करो, आगे मत भागो करो, आगे भागोगे गिर जाओगे। आगे कब भागना है, जैसे मैं जैसे मैंने कहा VSEPR मैंने कंप्लीट कर ली, VSEPR से रिलेटेड कोई चीज पूछो आप पूछ सकते थे क्योंकि मैं सारी बात कर चुका। ऐसे BPT पूरे पीरियड में चलेगी, आज खत्म होगी, लास्ट में जाके BPT बैलेंस बॉन्ड थ्योरी जो आप पढ़ोगे। शुरुआत बड़ी हल्की सी होगी लेकिन वो आगे बढ़ती जाएगी और वहां लास्ट तक पहुंचेगी, तो तब जाके फिर डाउट सेशन चलाएंगे हम। उससे पहले भी बीच बीच में डाउट लेते रहेंगे, जितनी बात कही उतनी तो समझ में आनी चाहिए। अब सुनते रहो। अब शुरुआत कर रहे हैं थ्योरी की, वैलेंस बॉन्ड थ्योरी VBT। वैलेंस बॉन्ड थ्योरी शॉर्ट में पढ़ देते हैं इसे VBT, या कह देते हैं VB थ्योरी, वैलेंस बॉन्ड थ्योरी, या पूरा शॉर्ट में पढ़े तो VBT, वैलेंस बॉन्ड थ्योरी। क्या कहती है वैलेंस बॉन्ड थ्योरी? सुनिए, बड़े इजीली समझना है आपको, बहुत इजीली, ज्यादा टेंशन नहीं लेनी और आराम से समझना है। बाकी लोग अपने हैंड्स लोअर कर लो, काफी लोगों के हैंड रेज हो रहे हैं। क्या वीडियो नहीं आ रही आप लोगों तक? मुझे तो लगता है क्लियर जा रही है। इज देयर एनी प्रॉब्लम रिगार्डिंग वीडियो? अगर नहीं है तो आप लोग हाथ नीचे कर लीजिए ना, मुझे नहीं लग रहा कि वीडियो में कोई प्रॉब्लम आ रही है। विनायक, मोहित, दीपेश, वैभव, आयुष्मान, why are you raising your hands? इको ठीक है, ओके, भी देखता हूं मैं, एक मिनट रुक जाओ। तो शायद नेटवर्क की वजह से हो रहा होगा। क्या अब वॉइस क्लियर है? अगर अब आप मेरी वॉइस क्लियर आ रही है, नेटवर्क की प्रॉब्लम हुई होगी। अगर क्लियर है तो एक बार हाथ खड़ा कर दीजिए कि हाँ सर अब क्लियर है। हाँ तो कोई बात नहीं, ठीक है, लोअर कर लीजिए। ओके ओके, अगर अब ठीक है तो आप लोग नीचे लोअर कर लीजिए हैंड्स सब लोग। अगर अब आपको वॉइस क्लियर है, और वो वॉइस क्लियर नेटवर्क की वजह से अनक्लियर हो गई होगी, कोई टेंशन नहीं है। अब आप सुनिए,
बैलेंस बॉन्ड थ्योरी जो है वो कोवेलेंट बॉन्ड कैसे फॉर्म होता है, कोवेलेंट बॉन्ड के फॉर्म होने के दौरान एनर्जी क्यों रिलीज होती है, इस सबको समझाएगी। और ये मॉडर्न कंसेप्ट है कोवेलेंट बॉन्ड का, कि कोवेलेंट बॉन्ड क्या है और किस तरह से फॉर्म होता है, उसका मॉडर्न कंसेप्ट है बैलेंस बॉन्ड थ्योरी। क्योंकि ओल्ड कंसेप्ट से तो आप ये सीख के आते थे अब तक 10th से भी, और अब तक जितना मैंने कोवेलेंट बॉन्ड पढ़ाया वो ये पढ़ रहे थे अब तक आप, कि कोई भी कोवेलेंट बॉन्ड दो एटम्स के बीच में इलेक्ट्रॉन्स की म्यूचुअल शेयरिंग की वजह से फॉर्म होता है। कि जैसे एक एटम है ए, इसने एक इलेक्ट्रॉन दिया शेयरिंग पे, एक एटम है बी, एक इलेक्ट्रॉन इसने दिया शेयरिंग पे और शेयर कर लिया एक इलेक्ट्रॉन पेयर। म्यूचुअल शेयरिंग इसलिए नाम दिया क्योंकि एक इलेक्ट्रॉन इसने दिया शेयरिंग में ए एटम ने, एक इलेक्ट्रॉन इस बी एटम ने दिया, म्यूचुअली कहेंगे म्यूचुअल इलेक्ट्रॉन पेयर शेयर कर लिया, यही नाम से नाम देते हैं कोवेलेंट बॉन्ड। लेकिन ये मॉडर्न कंसेप्ट है कोवेलेंट बॉन्ड का जो आप पढ़ने जा रहे हो। मॉडर्न कंसेप्ट है कि कोवेलेंट बॉन्ड कैसे फॉर्म होता है और क्या होता है, ये मॉडर्न कंसेप्ट है। तो जानिए आप इजी दिमाग में लाइए, क्योंकि एक चीज आपको ये समझा दी गई, क्योंकि ओल्डर कंसेप्ट में तो ये कहते थे कि एटम होता है, एटम में न्यूक्लियस होगा, न्यूक्लियस के अराउंड इलेक्ट्रॉन सर्कुलर पाथ पे रिवॉल्व करते रहते हैं, जो ओल्डर कंसेप्ट थे। लेकिन आप एटॉमिक स्ट्रक्चर चैप्टर पूरा पढ़ गए, ये जान गए कि इलेक्ट्रॉन जो होता है वो न्यूक्लियस के अराउंड चारों तरफ रिवॉल्व कर रहा होता है, और उसकी डेफिनेट पाथ हम नहीं बता सकते, हम तो सिर्फ प्रोबेबिलिटी बताते हैं कि किस रीजन में इलेक्ट्रॉन के पाए जाने की संभावना ज्यादा होगी, और उसी रीजन को हम नाम से जानते हैं एटॉमिक ऑर्बिटल। सब लोगों को एक डेफिनेशन याद दिलाऊं, एटॉमिक ऑर्बिटल क्या होता था। हम कहते थे कि न्यूक्लियस के अराउंड जो स्पेस है, न्यूक्लियस के अराउंड टोटल स्पेस ही स्पेस है, उस स्पेस का ऐसा 3 डायमेंशनल रीजन within which the probability of finding an electron of particular energy is maximum is called atomic orbital। ये कहा था कि जो न्यूक्लियस है उसके अराउंड जो रीजन है, उसका एक उसके अराउंड जो स्पेस है उसका एक ऐसा 3D रीजन जिसमें किसी पर्टिकुलर एनर्जी के इलेक्ट्रॉन के पाए जाने की प्रोबेबिलिटी मैक्सिमम हो, उसे एटॉमिक ऑर्बिटल कहते थे। और ये समझाया था कि एक एटॉमिक ऑर्बिटल में मैक्सिमम 2 इलेक्ट्रॉन हो सकते हैं, और अगर उस ऑर्बिटल में दोनों इलेक्ट्रॉन हैं तो हम कहते थे कि वो फुलफिल्ड ऑर्बिटल है, और यदि उस ऑर्बिटल में एक ही इलेक्ट्रॉन है तो हम कहते थे वो हाफ फिल्ड ऑर्बिटल है। अभी ऑर्बिटल की बात कर रहा हूं, बात समझ के रखा करो, कंफ्यूजन नहीं लेना बिल्कुल। तो ये चीज समझ डाली थी। अब ये मॉडर्न कंसेप्ट यही बताता है, यार ये म्यूचुअल शेयरिंग ऐसे थोड़ी होती है कि एटम इलेक्ट्रॉन लेके घूम रहा हो कि ये ले, ये मेरा इलेक्ट्रॉन है, दूसरा एटम लेके घूम रहा हो कि ये मेरा इलेक्ट्रॉन है, म्यूचुअल शेयर कर ली। ये तो ओल्ड कंसेप्ट है। मॉडर्न कंसेप्ट तो कहता है कि इलेक्ट्रॉन जो होता है वो एटॉमिक ऑर्बिटल में होता है। और अब ये बॉन्ड क्या कहता है कि कोवेलेंट बॉन्ड कैसे बनता है, तो थोड़ा इजीली सुनना है आपको। ये थ्योरी कहती है, बैलेंस बॉन्ड थ्योरी, अ कोवेलेंट बॉन्ड इज फॉर्म्ड बाय द पार्शियल ओवरलैपिंग of half-filled atomic orbitals of two atoms containing electrons of opposite spin। कहती है कि कोवेलेंट बॉन्ड किन्हीं दो एटम्स के हाफ-फिल्ड एटॉमिक ऑर्बिटल्स की पार्शियल ओवरलैपिंग से बनता है। अब आपके दिमाग में एक बात आ रही होगी कि सर ये एटॉमिक ऑर्बिटल क्या है, तो मैं समझा लिया कि न्यूक्लियस के अराउंड जो टोटल स्पेस है उसका ऐसा रीजन जिसके अंदर इलेक्ट्रॉन के पाए जाने की प्रोबेबिलिटी मैक्सिमम हो, पर्टिकुलर एनर्जी के इलेक्ट्रॉन के पाए जाने की प्रोबेबिलिटी मैक्सिमम हो, उसे हम एटॉमिक ऑर्बिटल कहते हैं। और हाफ फिल्ड एटॉमिक ऑर्बिटल का मतलब कि इतना उसमें एक इलेक्ट्रॉन है, क्योंकि एक ऑर्बिटल में मैक्सिमम 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं। अगर दोनों हैं तो कहेंगे फुल फिल्ड है, अगर एक है तो हम कहेंगे हाफ फिल्ड है। तो ये थ्योरी यही कह रही है कि कोई भी कोवेलेंट बॉन्ड दो एटम्स के हाफ फिल्ड एटॉमिक ऑर्बिटल्स की पार्शियल ओवरलैपिंग से बनता है। अब आपके दिमाग में आएगी ओवरलैपिंग से क्या मतलब है, क्योंकि एटॉमिक ऑर्बिटल तो एक रीजन है जिसके अंदर इलेक्ट्रॉन के पाए जाने की प्रोबेबिलिटी है। अगर एक एटम का ऑर्बिटल है, एक दूसरे एटम का ऑर्बिटल है, उसका कुछ ये वाला एटॉमिक ऑर्बिटल्स का रीजन कॉमन हो जाए, उसी को ओवरलैपिंग कहते हैं। जैसे मैं समझाने की कोशिश करूंगा आप लोगों को, हाइड्रोजन के मॉलिक्यूल की, H2 का मॉलिक्यूल है हाइड्रोजन मॉलिक्यूल। तो हम सब जानते हैं कि हाइड्रोजन का जो एटम होता है उसका एटॉमिक नंबर 1 होता है, कॉन्फ़िगरेशन होता है 1s1। इसका मतलब जो वैलेंस शेल के s सब शेल में एक इलेक्ट्रॉन है। और आप जानते हो कि ये एक हाइड्रोजन एटम हो गया, ये उसका 1s1 ऑर्बिटल हो गया। चलो पहले यहां से दिखाओ, ये एक हाइड्रोजन एटम, ये उसका 1s1, ये दूसरा हाइड्रोजन एटम, ये उसका 1s1। और 1s1 का मतलब है कि s सबशेल के ऑर्बिटल में एक इलेक्ट्रॉन है, ये कंडीशन है, उसमें हाफ फिल्ड ऑर्बिटल है। अब कोवेलेंट बॉन्ड कैसे बनता है, थ्योरी कहती है कि जब ये दो एटम्स क्लोज आएंगे तो इनके जो हाफ फिल्ड एटॉमिक ऑर्बिटल्स हैं वो ओवरलैप करेंगे। ये है ओवरलैप रीजन, ये ओवरलैपिंग होगी, ये रीजन कॉमन हो गया, यही कहलाता है ओवरलैप रीजन।
ओवरलैप रीजन, यही ओवरलैपिंग है, ओवरलैप रीजन, और इसी से बनेगा एक कोवेलेंट बॉन्ड। अब बन गया H2 मॉलिक्यूल, आप दिखाएंगे H सिंगल बॉन्ड H, यही बन गया बॉन्ड। यही कहती है थ्योरी। तो बड़े इजीली सुनना है आपको, बहुत आगे जाना है मुझे भी, बड़े आराम से सुनना है। क्या कह रही है बैलेंस बॉन्ड थ्योरी? बैलेंस बॉन्ड थ्योरी कहती है a covalent bond is formed by the partial overlapping of half-filled atomic orbitals of two atoms containing electrons of opposite spin। अब दिमाग में आ रही है सर ये अपोजिट स्पिन क्यों शब्द यूज कर रहे हो आप? क्योंकि जब ओवरलैप हो गया तो इस रीजन में दोनों के इलेक्ट्रॉन के पाए जाने की संभावना है। इस एटम के इलेक्ट्रॉन के पाए जाने की संभावना है, इस एटम के इलेक्ट्रॉन के पाए जाने की संभावना है। और जब इसमें दोनों इलेक्ट्रॉन पाए जाएंगे तो मैंने बताया था कि अगर ऑर्बिटल में दोनों इलेक्ट्रॉन पाए जा रहे हैं तो अपोजिट स्पिन की होनी चाहिए, एक क्लॉकवाइज घूमे अपनी एक्सिस पे और एक एंटी क्लॉकवाइज। तो यही ये थ्योरी कह रही है। थ्योरी एक बार फिर रिपीट कर रहा हूं, अब लैंग्वेज में बोल रहा हूं। क्या कह रही है कोवेलेंट बॉन्ड कैसे बनता है? पीपीटी कह रही है, अब कोवेलेंट अपने नोट सामने रखिएगा। अब कोवेलेंट बॉन्ड इज फॉर्म्ड बाय द पार्शियल ओवरलैपिंग of half-filled atomic orbitals of two atoms containing electrons of opposite spin। कोई भी कोवेलेंट बॉन्ड दो एटम्स के, एक एटम जैसे एक हाइड्रोजन का एटम है, एक हाइड्रोजन का एटम है, या दूसरा हाइड्रोजन का एटम है, कोई भी कोवेलेंट बॉन्ड दो एटम्स के हाफ-फिल्ड एटॉमिक ऑर्बिटल्स की पार्शियल ओवरलैपिंग से बनता है। ये कहती है थ्योरी। अब ये पूछा गया कि यार बॉन्ड तो वो होता था कि फोर्स ऑफ अट्रैक्शन जो एटम्स को मान रहे हैं, यहाँ ऐसा क्या पार्शियल ओवरलैपिंग हो जाने से ऐसा क्या फोर्स अराइज हो गया जो एटम्स बन जाएंगे? तो बड़ा इजीली समझाया गया। कहा गया कि जो ओवरलैप रीजन होगा, ये ओवरलैप रीजन है वाला, ओवरलैप रीजन में इलेक्ट्रॉन डेंसिटी मैक्सिमम होती है। और मैक्सिमम क्यों होगी? क्योंकि इस ओवरलैप रीजन में इस एटम के इलेक्ट्रॉन के पाए जाने की प्रोबेबिलिटी है, इस एटम के इलेक्ट्रॉन के पाए जाने की प्रोबेबिलिटी है। यानी कि यही वो कॉमन रीजन है जिसे शेयरिंग कहते थे, यही शेयरिंग वाला पोर्शन हो गया, यही ओवरलैप रीजन है। यहाँ दोनों के इलेक्ट्रॉन पाए जाने की संभावना है कि इलेक्ट्रॉन डेंसिटी मैक्सिमम हो गई, और ये इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इसकी न्यूक्लियस को भी अपनी तरफ खींचेगा। ये यहाँ इलेक्ट्रॉन्स है, ये इसकी न्यूक्लियस को भी खींचेगा अपनी तरफ, इसकी न्यूक्लियस को भी खींचेगा, और जब दोनों को खींच के रखेगा तो अल्टीमेटली दोनों एटम्स को होल्ड कर देगा। एंड दिस फोर्स इज कॉल्ड कोवेलेंट बॉन्ड, और इसी फोर्स को नाम से जानते हैं कोवेलेंट बॉन्ड। तो ये चीज पहले पेज पे आपके नोट्स में होगी, जरा गौर करिए। यहां तक आपने देख लिया या नहीं कि हाइड्रोजन का फॉर्मेशन समझाया गया होगा, और ये बात भी कही होगी, द इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इज मैक्सिमम इन ओवरलैप रीजन which attract the nuclei of both atoms simultaneously and thus holds them together, and this force is called covalent bond, और यही फोर्स कोवेलेंट बॉन्ड है। और हाइड्रोजन के मॉलिक्यूल का फॉर्मेशन समझाया तो ऐसे ही समझाया कि जब दो हाइड्रोजन एटम्स क्लोजर आते हैं तो उनका जो हाफ फिल्ड s ऑर्बिटल्स हैं वो पार्शियली ओवरलैप कर जाते हैं और कोवेलेंट बॉन्ड फॉर्म हो जाता है, एंड फॉर्मेशन ऑफ H2 मॉलिक्यूल टेक प्लेस, और हाइड्रोजन के मॉलिक्यूल का फॉर्मेशन हो जाता है। यहां तक मेरी बात सब लोगों को समझ में ना आई हो, जिसको दिक्कत यहां तक से, क्योंकि अभी मैं ये और दिखाने वाला हूं इसके बाद कि जब कोवेलेंट बॉन्ड बनता है तो एनर्जी रिलीज होती है। एनर्जी रिलीज, जब बॉन्ड बनेगा कोवेलेंट तो एनर्जी रिलीज होगी, वो एनर्जी रिलीज क्यों होगी वो दिखाऊंगा इसके बाद। तो अभी तो एनर्जी पे बात ही नहीं करी है क्योंकि वो बात एकदम अलग करने वाला हूं। तो यहां तक किसी की कोई प्रॉब्लम हो तो वो पूछ ले जल्दी से। अगर सबको मेरी वीडियो क्लियर है तो यहां तक किसी की कोई दिक्कत आई तो वो पूछे फटाफट से। आरुषि आप पूछो बेटा। सर आवाज आ रही है? हाँ बेटा आ रही है आरुषि। सर मतलब हमारे पास मतलब गारंटी है कि आप कम आने लगी आवाज, थोड़ा नजदीक रखो मेरे को। जी सर हमारी गारंटी है कि दोनों इलेक्ट्रॉन में ऑपोजिट स्पिन के ही, दोनों एटम में ऑपोजिट स्पिन के होंगे। अगर ऑपोजिट स्पिन के होंगे तभी वो आपस में ओवरलैप करके बॉन्ड बनाएंगे, और वो अपोजिट स्पिन नहीं भी होता है तो अपने आप अरेंज हो जाते हैं अपोजिट स्पिन में। जब ओवरलैपिंग होने वाली होती है तो अपने आप ही अपोजिट स्पिन में आके ओवरलैप कर जाते हैं वो, तो उसमें कोई टेंशन तुम्हें नहीं लेनी, बस डेफिनेशन के लिए लर्न रखना है, तो अपने आप ही अपोजिट स्पिन में आ जाएंगे। जी सर, थैंक यू सर। ठीक है आरुषि। अगर आरुषि आपका म्यूट हो गया, अगर क्लियर है तो हाथ एक बार हैंड करके इंडिकेट कर दो, हाँ सब क्लियर हो गई बात। ठीक है आरुषि, ओके। अब लोअर कर रहा हूं। अब इसी चीज को, जैसे मैं हाइड्रोजन का मॉलिक्यूल का फॉर्मेशन समझा रहा हूं, इसी को मैं एनर्जी के हिसाब से सिखाऊंगा। तो एक ग्राफ बनाऊंगा और एक बिना ग्राफ के बात समझाऊंगा, और जब भी मीटिंग पॉज हो जाए जहां पे, आप वहीं से तुरंत वेटिंग रूम में आ जाएंगे और तुरंत ज्वाइन करेंगे, देर नहीं करेंगे, क्योंकि फिर 8 बजे के बाद आप
आप दिक्कत देते हैं मुझे, तो उस चीज को नहीं करेंगे हम लोग, तो वो ध्यान दीजिए आप। फिर हैंड रेज कर रहे हैं, इज देयर एनी प्रॉब्लम विद साउंड? वो कोई नहीं, अलार्म आ जाता है उसमें जब मीटिंग ऑफ होने वाली होती है, तो वो एक अलार्म आता है, इस वजह से थोड़ी इको हो गई होगी आप लोगों के साथ, कोई दिक्कत नहीं है, अभी बोला ही नहीं कुछ, लोअर कर जाइए अगर सब कुछ ठीक है तो। चलो एक काम करते हैं, इस बात को एनर्जी कंसिडरेशन को अगली मीटिंग में शुरू करते हैं। आपका और कोई डाउट हो किसी बच्चे का तो वो डाउट अपना पूछ लीजिए, अपना डाउट पूछ लीजिए। जब तक 1 मिनट रह गया है, इसलिए अच्छा है मैं डाउट बता लूं, क्योंकि फिर वही मैं बात अपनी शुरू करूंगा और आप दिक्कत करें। और सभी लोगों को ज्वाइन करना है, कोई भी मिस नहीं करेगा, कोई भी मिस नहीं करेगा, इतना ध्यान रखेंगे, कोई भी मिस नहीं करेगा, एक भी। हाँ कन्हैया, कन्हैया पूछो। नहीं, हाथ कभी लोअर हो रहे हैं, कभी रेज हो रहे हैं। आकाश पूछो बेटा, आकाश। सर आवाज आ रही है? हाँ बिल्कुल साफ आ रही है आपकी। सर एक तरीके से सर इन्होंने कोवेलेंट बॉन्ड को डिफाइन किया है ना सर? जी सर यही पूछ रहा हूँ सर, मतलब इस थ्योरी में सर एक तरीके से कोवेलेंट बॉन्ड को डिफाइन किया है ना? एक तरह से नहीं है ही, कोवेलेंट बॉन्ड को समझाने की थ्योरी तरह नहीं, बिल्कुल आप कोवेलेंट बॉन्ड को ही समझाया है, क्योंकि ओल्डर कंसेप्ट में इसे कहते थे म्यूचुअल शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन, लेकिन ये समझा दिया गया कि एटॉमिक स्ट्रक्चर जब पढ़ाई गई तो इलेक्ट्रॉन एटम के पास अलग से कहीं रखा नहीं हुआ, उसकी फिक्स लोकेशन नहीं होती, वो तो न्यूक्लियस के अराउंड घूम रहा है, उसकी सिर्फ प्रोबेबिलिटी बता पाते हम कि कहां पाए जाने की संभावना मैक्सिमम है, और वो रीजन जिसके अंदर उसके पाए जाने की प्रोबेबिलिटी